वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. Yes, it is really true. हमारे लिए जो खाना है, हमारे लिए जो भोजन को ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ये भी हमने पढ़ा था, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स and minerals are components of food. और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे कौन से हैं? क्या हैं ये? कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। फाइन, दीज आर द टाइप्स ऑफ components of food and the components of food. Okay, यही जो component है आपके food के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीन्स नेसेसरी है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड प्लांट्स कैन सिंथेसाइज। देखो अभी एक वर्ड है सिंथेसाइज। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग? दिस इज आवर डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, ये हमें पता नहीं है इसका मीनिंग। तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ सिंथेसाइज इज कॉम्बाइन और यू कैन से प्रिपेयर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की टर्म में जब हम आते हैं ना, फोटोसिंथेसिस यही है ना। सो सिंथेसिस उस वाले में होता है, हमें पता है फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बाइन। लेकिन अगर हम ऐसे इस वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है आपका प्रिपेयर। ओके, सो दिस इज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड। ये जो प्लांट्स हैं, आप टर्म को रीड करके इसका मतलब इजीली समझ सकते हो। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फॉर देम सेल्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैनॉट। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स हैं, हम लोग, वो क्या कर सकते हैं? खुद के लिए खाना नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। ये हमें प्लांट से मिलता है। अब आप ये बोलोगे हम तो खुद से प्लांट करते हैं, लेकिन आपका जो खाना है आप सीड्स लगा दोगे, लेकिन जो आपका प्लांट है उसके ऊपर सब्जियां उग रही हैं, तो खाना कौन अपने अंदर ग्रो करवा रहा है? खाना जो है वो कौन ग्रो करवा रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो प्लांट ही है जो आपका खाना है। ठीक है, they get it from plants and animals that eat plants. Thus humans and animals are directly या तो indirectly dependent on plants. Fine. So now let's come to 1.1 mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे सिर्फ वही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खाना खुद के लिए खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसके इस्तेमाल करने के बाद? वाटर, जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, एंड मिनरल्स। और जो इनका रॉ मटेरियल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? उनकी सराउंडिंग्स में। फाइन, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। उनकी बॉडीज को बिल्ड करने के लिए जो है ना इनेबल करता है। टू ग्रो है ना, बढ़ने के लिए। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। कहते हैं ना कि प्रोटीन्स आर टेकन
to repair the damaged cells, tissues, है ना. So damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. हम मतलब आप खुद ही सोच सकते हो हम पूरे दिन में कितने सारे काम करते हैं. खेलते हैं, डांस करते हैं, है ना. उसके बाद रनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है ना. एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है. ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे किस में आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स के भागे हैं. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या मिल जाता है? हमें शक्ति मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस. फाइन. नाउ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन क्या है? वो ऐसा एक मोड है, ठीक है, ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म से के द्वारा जो फूड जो ग्रहण किया जाता है. एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. तो जो मोड होता है ऑफ न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. आइए ऑटोट्रॉफिक को हम जो है ना करके इसके दो भाग कर समझते हैं. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है. ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट. ओके, नरिशमेंट. आप इसे न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो. देयरफॉर प्लांट्स खुद से फूड बनाते हैं खुद के लिए, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है. तो एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि वो क्या करते हैं मोस्ट टाइम वो करते ही यही हैं कि वो प्लांट से खाना लेते हैं. तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोस मीन्स जो अदर पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. फाइन. सो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. The meaning of this is that जो हमारा खाना होता है, फूड फैक्ट्रीज वो प्लांट्स में कहाँ लोकेटेड होती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट. या क्या जो फूड है वो एक ही सभी पार्ट्स में बनता है, कि या उसका एक मेन सर्टन पार्ट है जिसके बीच में प्रिपेयर किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन. प्लांट्स को कैसे मिलता है रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स से उनको रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन होता है. ठीक है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. और आपको पता है हमारी फूड फैक्ट्रीज कौन है? आप जानोगे 1.2 में. ठीक है. फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है. फाइन. देन उसके बाद आपका 1.2 है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, द सिस्टम फ्रॉम विच वी गेन फूड. फाइन. सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज. यस, अभी हमने जाना कि हमारे जो फूड फैक्ट्रीज हैं ऑफ प्लांट्स कौन है? लीव्स है. ओके. Therefore, all the raw materials, जितने भी रॉ मटेरियल कच्चे मटेरियल हैं, मस्ट रीच द लेफ. उन्हें लीफ जो है वहाँ रीच करना ही होता है. दिस टास्क इज कंपल्सरी फॉर देम. वाटर और मिनरल, जल और मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं? रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा. एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. तो आज पार्ट 1 ही करना था, इसलिए हमने यहाँ तक डिस्कस किया है. ठीक है. 1 पेज वी हैव डिस्कस्ड. फाइन. तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसका नेक्स्ट जो है
और हम स्टार्ट करेंगे इधर से ही, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन। ठीक है, तो इस पेज पे ओपन करके रखना क्योंकि हम यहीं से करेंगे। फाइन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड योर टूडेज होमवर्क इज टू रीड दिस पेज। ठीक है, प्रॉपरली इस पेज को रीड करना है, अगर कोई डाउट है तो पूछना है। फाइन। सो आई होप you enjoyed this part number 1. Part 2 will be uploaded soon. Thank you friends. Subscribe our channel, like and share this video. Bye bye. Take care.